प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? उत्तर है मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। दूसरा प्रश्न, वैश्विक तापमान वृद्धि का तात्पर्य है? उत्तर है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। उत्तर क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस के बिना पृथ्वी होगी? उत्तर है सभी जीव रूपों के लिए बहुत ठंडी। कैसी होगी? बहुत ठंडी होगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जिसमें अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं? उत्तर है समताप मंडल। उत्तर क्या है? समताप मंडल, या यदि विकल्प में क्षोभ मंडल होना चाहिए था तो उत्तर क्या होता? क्षोभ मंडल होता। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? उत्तर है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, समुद्री जलवायु की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? उत्तर है मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता। उत्तर क्या है? मध्यम तापमान और उच्च आर्द्रता। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम घटनाओं में शामिल हैं? उत्तर है लू और बाढ़। क्या है? लू और बाढ़। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर सूर्य की रोशनी की मात्रा को कौन सा कारक प्रभावित करता है? उत्तर है अक्षांश। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों क्या कहा जाता है? उत्तर है हरिकेन। उत्तर क्या है? हरिकेन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः निम्न में उत्पन्न होते हैं? उत्तर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ निम्न में उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभों के कारण हुई वर्षा इनमें से किस फसल के लिए लाभदायक है? तो उत्तर है रबी की फसल। किसके लिए लाभदायक है पश्चिमी विक्षोभ? रबी की फसल के लिए। अगला प्रश्न है, आम वर्षा किन दो राज्यों से संबंधित है? उत्तर है केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने में सहायक होता है? उत्तर है वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, हवाएं निम्न कारणों से चलती हैं? उत्तर है वायु दाब से। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की? उत्तर है जोसेफ फेरियर ने। किसने की? जोसेफ फेरियर ने। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर है यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
किस तिथि से प्रभावी हुआ? उत्तर है 21 मार्च 1994। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग की स्थापना, कार्बन डेटिंग की अवधारणा उत्पन्न हुई? उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। अगला प्रश्न है UNFCCC का मुख्यालय वर्तमान में स्थित है? उत्तर है बॉन, जर्मनी में। कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। अगला प्रश्न है कार्बन पृथक्कीकरण से तात्पर्य है? क्या प्रश्न है? कार्बन पृथक्कीकरण से तात्पर्य है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और संग्रहित करना। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और संग्रहित करना। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? उत्तर है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है क्योंकि कार्बन पृथक्कीकरण को कम करती है। क्या करती है? कार्बन पृथक्कीकरण को कम करती है। अगला प्रश्न है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? उत्तर है ऊर्जा उत्पादन। क्या है? ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं? उपयुक्त सभी। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादकता में कमी आने का कारण है? उत्तर है अनियमित वर्षा और सूखा। क्या है? अनियमित वर्षा और सूखा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों में मुख्य रूप से किस गैस को लक्षित किया जाता है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है अल नीनो शब्द का अर्थ है? उत्तर है एक छोटा लड़का। स्पेनिश भाषा में अल नीनो का अर्थ है छोटा लड़का या बालक होता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में शामिल है? पहला महासागरों का अम्लीकरण, दूसरा ग्लेशियरों का पिघलना, तीसरा अनियमित वर्षा। उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं? प्रश्न क्या है? खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। उत्तर है उपलब्धता, स्थिरता, पहुंच और उपयोग। क्या क्या है? उपलब्धता, स्थिरता, पहुंच और उपयोग। अगला प्रश्न है तीव्र शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों में शामिल है? तीव्र शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों में शामिल है? उत्तर है जैव विविधता का नुकसान। क्या है? जैव विविधता का नुकसान। अगला प्रश्न है शहरी ऊष्मा निर्माण का मुख्य कारण है? क्या है? शहरी ऊष्मादीप निर्माण का मुख्य कारण है? उत्तर है अधिक कंक्रीट और डामर की सतह। क्या है? अधिक कंक्रीट और डामर की सतह। अगला प्रश्न है कौन सा सतत विकास लक्ष्य मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है? उत्तर है CDG। कौन सा है? SDG 13। क्या है?
SDG 13। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई का मार्गदर्शन कौन सी नीति करती है? तो उत्तर है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। क्या है? राष्ट्रीय कार्य योजना बनाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है? इसका ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है, उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लैंड फिल से मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? यानी क्वेश्चन का है, लैंड फिल से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती? उत्तर है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, भारत ने शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष भारत ने शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया? उत्तर है 2070। प्रश्न है, प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने वाला भारतीय कार्यक्रम है उज्ज्वला योजना। प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है? उत्तर है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रित करें, यानी 3R सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है? उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का अवशिष्ट जलवायु परिवर्तन में प्रत्यक्ष योगदान देता है? उत्तर है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट।